हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उत्तम कक्षा। तो आज हम लोग एनसीईआरटी पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप प्लीज़ हेडफोन लगा के मेरी बातों को आप ऑडियो में सुनिए, आपको सारा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो देखिए, कोई भी लिविंग थिंग्स जिंदा रहने के लिए अपना जो है बेसिक फंक्शंस तो करता ही करता है। जो लिविंग थिंग्स जो होता है ये फंक्शंस करेगा ही करेगा। तो सबसे पहला तो वो डाइजेशन, न्यूट्रिशन लेगा ही, डाइजेशन करेगा, रेस्पिरेशन करता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसके अंदर सर्कुलेशन होता है, इजेशन होता है और रिप्रोडक्शन। ये बेसिक फंक्शंस नहीं होता है लाइफ प्रोसेस के लिए, लेकिन इसको भी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। तो ये सारा जो फंक्शंस अगर कोई अपना कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि वो अपने अंदर जो है लाइफ प्रोसेस का साइकिल जो है उसके अंदर हो रहा है, तो उसको बोलेंगे लाइफ प्रोसेस। तो ऑल दोज बेसिक फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन बोल सकते हैं, और ये इजेशन, सर्कुलेशन, जो भी टाइप का जो फंक्शन है, दिस आर टर्म्ड एज लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस में हम लोग अब पढ़ेंगे कि ठीक है लाइफ प्रोसेस तो इंसान करता है, तो हम लोग लेके चल रहे हैं कि लाइफ प्रोसेस में चलिए न्यूट्रिशन और लाइफ टॉपिक उठा ली। न्यूट्रिशन का होता होगा। सबसे पहले न्यूट्रिशन होता क्या है, तो हम लोग पढ़े द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग फॉर एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के अंदर आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं कि कुछ कंपोनेंट्स होता है, जैसे कि फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, तो ये सब कंपोनेंट्स होता है न्यूट्रिएंट्स का। तो अब हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन लेने का दो जो मेन मोड था, एक ऑटोट्रॉपिक और एक हेटरोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक में हम जानते थे कि जो वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से तैयार करता है, वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से तैयार कर रहता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो इसके हेल्प से अगर खाना खुद तैयार कर लिया तो ये हो गया आपका ऑटोट्रॉपिक। और तो ऑटोट्रॉपिक जो होता है वो कहाँ पे होता था? ग्रीन प्लांट्स में होता है, वी ऑल नो डैट। और ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स में क्यों होता है, उसमें क्या प्रेजेंस होता है तो वो ऑटोट्रॉपिक होगा? तो वी ऑल नो डैट कि ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होना चाहिए। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रीन लीफ के अंदर में जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर में ग्रीन पिगमेंट होता है, उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। तो वो अगर प्रेजेंस नहीं रहेगा तो सनलाइट को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, और एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो है कौन सा जो मेन इंपॉर्टेंट पिगमेंट जो है लिप्स में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण जो होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस फर्दर हो पाता है या सनलाइट एक्सट्रैक्ट हो पाता है। तो वी ऑल नो डैट द क्लोरोफिल। या अगर ऑप्शन में क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोप्लास्ट को भी टिक करेंगे। अगर मान चलिए एक ऑप्शन में क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल दोनों है तो क्लोरोफिल को टिक कर देंगे, अगर क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोप्लास्ट को टिक करेंगे। तो ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग जो है आगे फर्दर बढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है कि खाना कैसे बनता होगा? वी ऑल नो डैट कि रूट से पानी जाता होगा H2O, और एटमॉस्फेयर से CO2 आता होगा, और उसके बाद सनलाइट मिलता होगा उसको, सनलाइट के बाद क्लोरोफिल मिलता होगा, तो वो बनाता है C6H12O6। वी ऑल नो डैट खाना बनाया ग्लूकोज, और बनता है आप O2 रिलीज होता है। तो ये प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस में। अब फोटोसिंथेसिस ठीक है, हो गया। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पर होता है, कहाँ पे O2 आता होगा और CO2 जाता होगा? तो वी ऑल नो डैट प्लांट के लिप्स के अंदर में ही स्टोमाटा होता है, एक स्मॉल ओपन पोर्स जिसको स्टोमाटा बोलते हैं। तो स्टोमाटा के अंदर से ही जो है CO2 इंटर होता है, O2 बाहर निकलता है। और ये प्रोसेस को हम लोग वी ऑल नो डैट डिफ्यूज़न के थ्रू होता है ये प्रोसेस। और पानी का लॉस होना, जो स्टोमाटा से जो एक्सेस पानी होता है वो लॉस होता है, उसको हम लोग ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। तो ये सब प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लिए, अब हम लोग आते हैं हेटरोट्रॉपिक। तो हेटरोट्रॉपिक मेनली 3 टाइप का होता है। पहले हेटरोट्रॉपिक वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपने फूड खुद नहीं बना के अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट करता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड डिपेंड देयर ओन फूड फॉर द अदर ऑर्गेनिज्म। तो ये होता है हेटरोट्रॉपिक। अब हेटरोट्रॉपिक में 3 आता है अभी, पैरासाइटिक, सेप्रोट्रॉपिक, पैरासाइटिक, सेप्रोट्रॉपिक, होलोजोइक। तो पैरासाइटिक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में या आउटर हो या इनर किसी में अंदर उसके अंदर में इंटर करके उसको होस्ट बना लेता है और उससे अपना जो है न्यूट्रिशन लेता है। एग्जांपल में हम ले लेते हैं टेपवर्म, वो इंसान के अंदर में रहता है। जैसे कि हिंदी में समझाने के लिए आपको लेकर मम्मी लोग बोलते हैं कि पेट के अंदर जोंक है। जोंक क्या है? वही है, हम लोग के अंदर इंटर कर गया और हम ही लोग का न्यूट्रिशन से वो अपना ज़िंदगी चला रहा है और हम लोग को हार्म नहीं कर रहा है। तो उसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको बोलते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉपिक जो डेड एंड डिकेइंग बॉडी लेता है, जो सड़ा गला चीज़ पे देखते हैं कोई पौधा उग जाता है, एग्जाम्पल है मशरूम वगैरह। तो ये सब हो गया आपका सेप्रोट्रॉपिक। होलोजोइक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि एक कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं और उसको तोड़ने के लिए फर्दर 3-4 स्टेप्स में हमको उसको तोड़ना पड़ता है और निकालना भी पड़ता है बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो वी ऑल नो दैट ह्यूमन न्यूट्रिशन करता है, डाइजेशन करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, एसिमिलेशन करता है, इजेशन करता है। तो ये 5 स्टेप होता ही होता है।
तो ये 5 स्टेप किस में होता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।